खुल गया और बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ सोचा जा रहा है। हमारे सिवान बहुत आगे जा रहा है, तो बहुत अच्छा है कि यहाँ बच्चे आके लाइब्रेरी में शांति से पढ़ सकेंगे। पर हमारे यहाँ देखिए यूपीएससी, बीपीएससी, नीट, जेई और रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की जिस तरह तैयारी कर बिहार में बीपीएससी सिवान में भी इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए। और जब आज सुबह मैंने विज़िट किया, इतने सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है इन लोगों ने, बहुत ही सारी चीज़ें प्लान्ड वे में तैयार की। सिवान जिले के मेहनती युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब और भी सुगम हो गई। यूपीएससी, बीपीएससी, नीट, आईआईटी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसी कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को समर्पित सिवान शहर में महादेवा रोड, रामदेव नगर पर राधा स्टूडेंट्स लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन हुआ। शनिवार को हुए इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर मुकेश कुमार ने लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस लाइब्रेरी के खुलने से छात्रों को एक ऐसा व्यवस्थित और प्रेरणादायक स्थान मिलेगा जिसकी उन्हें लंबे समय से आवश्यकता थी। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि युवाओं को अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हुए शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिससे समाज में आत्म सम्मान और समानता का भाव मजबूत हो। लाइब्रेरी के प्रबंधक अंकेश कुमार ने बताया कि इस लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य समाज में शिक्षा और सेल्फ स्टडी को बढ़ावा देना है। यहाँ छात्रों को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान की गई जिससे उनका अध्ययन निर्बाध और कुशल हो सके। लाइब्रेरी में फुली एसी, वाईफाई, सीसीटीवी, लॉकर, लड़कियों के लिए अलग से बैठने की व्यवस्था, वाटर कूलर और पार्किंग स्पेस जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। साथ ही छात्रों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखते हुए सीसीटीवी कैमरे और आरओ वाटर की व्यवस्था की गई। लाइब्रेरी में विभिन्न अखबार, मैगजीन और पुस्तकें भी उपलब्ध कराई गई ताकि छात्र हर तरह की जानकारी और संदर्भ सामग्री का उपयोग कर सकें। सिवान के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राधा स्टूडेंट्स लाइब्रेरी उनके लिए एक संपूर्ण अध्ययन केंद्र बनकर उभरी है। राधा स्टूडेंट्स लाइब्रेरी का उद्घाटन न केवल एक भवन का उद्घाटन है, बल्कि इस सिवान के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। ये लाइब्रेरी उन हजारों छात्रों के लिए एक वरदान साबित होगी जो कड़ी मेहनत से अपने सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। बहुत ही अच्छा लग रहा है और चूँकि राहुल और अंशु से बहुत ही बढ़िया संबंध है हम लोग का। जब ये लोग खोल रहे थे उससे पहले भी इन लोगों ने चर्चाएं की कि हम लोग लाइब्रेरी प्लान कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा कि सिवान में भी इस तरीके की सुविधाएं होनी चाहिए। और जब आज सुबह मैंने विज़िट किया, इतने सिस्टमेटिक तरीके से बनाया है इन लोगों ने, बहुत ही सारी चीज़ें प्लान्ड वे में तैयार की गई हैं और बहुत ही पीसफुल माहौल है यहाँ का, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सब देख के। और सबसे बड़ी बात, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है यहाँ पे बच्चों के लिए, तो एक कंसंट्रेशन भी बच्चों का डेवलप होता है कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उन लोग को जी बिल्कुल अच्छी पहल है और बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और मैंने सुना कि शायद एक दो लाइब्रेरी और भी खुली हैं, तो बहुत ही अच्छा है कि पढ़े बच्चे और आगे बढ़े, तभी सबका विकास है और समाज का विकास है, देश का विकास है, हमारे बिहार का विकास है। तो शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है और उससे रिलेटेड कुछ भी होता है तो बहुत ही मन को संतुष्टि मिलती है और बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे किसी भी प्रोग्राम में आने। बहुत अच्छा है और रीडिंग के लिए एक गुड हैबिट डेवलप करने के लिए स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा हुआ और अच्छा लोकेशन भी है और एडवांस लेवल का ये लाइब्रेरी है और सबको मतलब एक स्किल डेवलप करने का बहुत अच्छा ये अवसर है। एक अच्छे माहौल के लिए भी अच्छा है ना। पटना से भी आपके ब्लॉग को देखते रहते हैं, क्या कहेंगे मैम, आज ये लाइब्रेरी का उद्घाटन में आप आई हैं? हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ लाइब्रेरी भी खुल गया और बच्चों के भविष्य के लिए इतना कुछ सोचा जा रहा है। हमारे सिवान बहुत आगे जा रहा है, तो बहुत अच्छा है कि यहाँ बच्चे आके लाइब्रेरी में शांति से पढ़ सकेंगे और सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। क्योंकि हम लोग भी जब लाइब्रेरी जाते हैं ना पढ़ने, तो वहाँ पे क्या होती है कि दूसरे बच्चों को देख के ना थोड़ा पढ़ने का ज़्यादा मन होता है, तो वही होता है कि दूसरे बच्चे को देख के थोड़ा ऊर्जा मिलती है पढ़ने का। बहुत अच्छा है कि यहाँ पे भी एक लाइब्रेरी खुल गया और बहुत ही नॉमिनल चार्ज है यहाँ का। तो आप जो आपके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इतने सारे आप लोगों के चाहने वाले हैं, उनसे क्या कहेंगे? उनसे यही बोलना चाहेंगे कि जो भी सिवान के आसपास हैं या फिर अगर
पढ़ने यहाँ पे आना चाहते हैं, खास करके लाइब्रेरी में, तो आप लोग आ सकते हैं, यहाँ पे शांति से पढ़ सकते हैं और सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाएंगी। आप सिवान में काफ़ी दिनों से कुछ समस्याओं को दिखाए हैं जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं। आज तमाम चीज़ छोड़ते हुए, हालांकि करते हुए आज लाइब्रेरी खोला, इसमें क्या बच्चों को बेनिफिट मिलेगा? देखिए, राधा स्टूडेंट लाइब्रेरी जो है वो नए दौर का एक स्टडी सेंटर है, आधुनिक दौर का, जिसमें आप यहाँ पर बच्चों को स्टडी करने के लिए उस तरह का वातावरण मिलता है जिसमें वो पढ़ाई करके अपना भविष्य बदल सके, अपने भविष्य का निर्माण कर सके। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की गई है, उनको कोई परेशानी ना हो इसलिए एसी जो स्टडी हॉल है ये बनाया गया है, और उनको अच्छे तरीके से बैठने के लिए एक अच्छी चेयर की व्यवस्था की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक इसमें बैठकर पढ़ाई कर सके और अपने लक्ष्य को पा सके। टाइमिंग क्या होगा? देखिए, टाइमिंग इस लाइब्रेरी के है सुबह 6 बजे से ये खुलेगा और इसकी 4 शिफ्ट है। 6 से 10 पहला शिफ्ट है और फिर 10 बजे से 2 बजे तक दूसरा शिफ्ट है और 2 बजे से शाम के 6 बजे तक तीसरा शिफ्ट है और शाम के 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक जो है चौथा शिफ्ट है। इन्हीं 4 शिफ्टों में यहाँ पर पढ़ाई होगी और कोई बच्चा अगर चाहता है कि पूरे दिन पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है। हम लोगों ने जैसे में व्यवस्था देखा, प्रोवाइड क्या क्या करेंगे आप? लाइब्रेरी है, बुक या ऐसा कुछ है? देखिए, हमारे तरफ से पीने के लिए उनको अच्छा पानी और डिजिटल कंटेंट कंज्यूम करता है। आजकल बच्चे अलग अलग सब्सक्रिप्शन लिए हुए अलग अलग टीचर्स का डिजिटल पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट हम लोगों ने व्यवस्था कराया हुआ है। उसके साथ ही उनके लिए कुछ किताबों की व्यवस्था कराएंगे। नीट और जेई के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एलएन और आकाश का जो टेस्ट पेपर होता है उस तरह की चीज़ें और उनका नोट्स अवेलेबल कराएंगे। न्यूज़पेपर है, करंट अफेयर्स के लिए कुछ बुक्स आती हैं जैसे जो जनरल कंपटीशन कर रहे हैं। ख़ास तौर पर हमारे यहाँ देखिए यूपीएससी, बीपीएससी, नीट, जेई और रेलवे और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की जिस तरह तैयारी कर रहे हैं बिहार में बीपीएससी यहाँ पे माहौल क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, एक माहौल दे रहे हैं कि जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सके। हाँ, देखिए घर पे क्या होता है, कोई भी घर पे बैठता है तो कभी कोई आ गया, किसी ने फ़ोन कर दिया। देखिए हमारे यहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, आप फ़ोन पे बातचीत नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ डिस्ट्रैक्शन आपको कम मिलेगा। आपको कोई टोकने रोकने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे शोरगुल करने वाला नहीं है, तो आप अगल बगल आप माहौल देखेंगे पढ़ाई का तो आप खुद पढ़ाई करेंगे। तो यहाँ जितने देर बच्चे रहेंगे वो पढ़ाई के माहौल में रहेंगे। और आप लोग भी जानते हैं कि शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है और सिवान जैसे क्षेत्र में देखिए हम लोग शिक्षा को लेकर ये काम कर रहे हैं कि ताकि बच्चों को कहीं भटकना ना पड़े और अपने गोल को पा। उससे शुरू कीजिए। मेरा मॉर्निंग शिफ्ट जो रहेगा 300 और 10 से जो 2 रहेगा उसका 400, फिर 2 से 6 जो रहेगा उसका 400, 6 से 10 रहेगा उसका 300 मंथली। जी, कोई पैकेज लेना चाहता है जैसे कि फुल शिफ्ट का तो 999 रुपये में। जो कमज़ोर छात्र हैं तो उनके लिए क्या कुछ देखा जाएगा, उस तरह का अगर अच्छा डिस्काउंट दिया जाएगा। एक सवाल, सीवान न्यूज़ पूरे सीवान, गोपालगंज, सारण में, पूरे बिहार में एक अलग पहचान रखता है, तो आप लोगों का कैसे प्लान बना कि जो पत्रकारिता में तो आप लोग काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एजुकेशन में भी काम किया जाए, ये आइडिया कहाँ से आया? कुछ बच्चे हम जा रहे थे तो अपने में बातचीत कर रहे थे कि लाइब्रेरी में वहाँ जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है, कोई एसी प्रॉपर वे में नहीं चलाता है और घर पे बहुत डिस्टर्ब होता है। तो हम लोग जैसे कि आजकल सब लोग सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ रहे हैं सर लोग का, तो घर पे पढ़ाई नहीं हो पाता है। तो इस तरह का अगर कोई और रहता तो इसी आइडिया को देख के हम सोचे कि इस तरह का करना चाहिए। धन्यवाद।